हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रोहित कॉन्सेप्ट एक्स वाई जेड में। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 7 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन। इसमें ग्लिसरॉल को HI के कम मात्रा के साथ गुनगुना करके गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा बेटा यानी LL एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? LL एल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। अच्छा, क्या बनता है इसमें गर्म करने पर? इसमें बनता है एक्रोलीन बनता है बेटा। क्या बनता है? एक्रोलीन बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम तो इसका सूत्र होता क्या है? वैसे देखा जाए तो इसका सूत्र होता है मतलब किसका? ग्लिसरॉल का। तो इसका होता है C3H8O और इसकी क्रिया अपन करवाएंगे किससे बेटा? KHSO4 से। KHSO4 से और इसको क्या करेंगे? गर्म। तो यहाँ पे यानी 2H2O तो अगर आप बाहर निकाल दो यहाँ से 2H2O तो यहाँ पे बचेगा क्या बेटा? यहाँ पे बचेगा अपना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO बच जाएगा। इसी को बोला जाता है बेटा एक्रोलीन। क्या बोला जाता है? एक्रोलीन। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, डाईऑक्सिन से क्या बनता है। डाईऑक्सिन से अपना ग्लाइकॉल बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? ग्लाइकॉल बन जाता है। यानी क्या? ग्लाइकॉल। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला है C2H5NH2 पर यानी HNO3 की क्रिया करवाने पर, यानी HNO3 की क्रिया से क्या प्राप्त होगा। अगर अपन इसकी क्रिया करवा देंगे तो अपन क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा बेटा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है। आपको पता है बेटा, हमने पढ़ाया था आपको, फिनॉल का जो स्वभाव होता है वो अपना होता है बेटा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अगर 140 डिग्री पर बंद नली में फिनॉल के साथ अगर CO2 को गर्म करने पर, क्या करने पर बेटा? गर्म करने पर, यानी गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है तो वह क्या कहलाता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है तो क्या कहलाता है? वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? मतलब तो ये अपनी होती है बेटा कोल्बे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? कोल्बे अभिक्रिया होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है यानी फिनॉल व क्लोरोफॉर्म, इस ये सूत्र है बेटा किसका? क्लोरोफॉर्म के मध्य अगर रीमर टीमन अभिक्रिया होने पर क्या उत्पाद बनता है। या फिर अपन कह सकते हैं फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है। तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? तो इसमें देखते हैं अपन जैसे ही अपन रीमर टीमन जो अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें अपन है सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखिएगा इसमें अगली कही गई है कि विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में होता है। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में होता है। तो अगला देखिएगा, विलियमसन संश्लेषण किसके निर्माण में यूज होता है बेटा? ईथर के निर्माण में। किस में होता है? ईथर के निर्माण में होता है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा संश्लेषित यौगिक कौन सा है। इसमें संश्लेषित यौगिक कौन सा होता है? इसमें होता है बेटा इथॉक्सी एथेन। क्या होता है? इथॉक्सी एथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है ईथर को खुली वायु में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए बेटा? क्योंकि यह विस्फोटक और परऑक्साइड बना देता है। क्या करता है? क्योंकि यह विस्फोटक परऑक्साइड बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 140 डिग्री सेल्सियस पर यानी एथिल एल्कोहल को की अधिक और H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पाद बनेगा। आप खुद जानते ही हो बेटा, अगर अपन जे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर एथिल एल्कोहल की क्रिया करवाई अपन ने C2H5OH कितने डिग्री तापमान पर? 140 डिग्री तापमान पर। किसके साथ?
H2SO4 के साथ कितना 140 डिग्री सेल्सियस तापमान लेना है। आपको पता है यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा बेटा, आप खुद जानते हो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा। अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसके देखो अणु अपन कितने ले लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आधिक में करना है बेटा, आधिक में करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा अपने लिए C2H5O C2H5, यानी ये हो जाएगा अपना डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये इसके मोल लेने पड़ेंगे अपने लिए 2, कितने लेने पड़ेंगे बेटा 2, तभी ये यहाँ से अपन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपने लिए क्या प्राप्त होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है, तो इनमें से कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है, तो तेल है क्या, चर्बी है क्या, फॉस्फोलिपिड है क्या, साबुन है, नहीं ये तो बेटा तेल तो है और ग्लिसरॉइड चर्बी भी है, फॉस्फोलिपिड भी है, लेकिन क्या नहीं है, साबुन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना साबुन इसमें। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इसमें कहा गया है एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है। एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का क्या कारण है बेटा, इसमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल के साथ हाइड्रोजन बंध, इसका आंसर हो जाएगा जल के साथ हाइड्रोजन बंध। अगला देखिएगा, इसमें कहा गया है कि एल्केनॉल में OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह कौन सा संकरण होता है, वहाँ पे कौन सा संकरण होता है बेटा, वो होता है sp3। क्या होता है, sp3, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी जुड़ेगा ये कार्बन से, जैसे OH समूह जुड़ा है तो कार्बन से जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, माना कि हमने मान लिया यहाँ पे H, तो यहाँ पे देखो संकरण देखो आप कौन सा बनेगा, sp3 संकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़िएगा, एथिल अल्कोहल क्लोरीनेशन पर क्या देता है। अगर एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो आपको पता है ये क्या बनाता है, तो क्लोरीनीकरण करवाने पर ये देता है CCl3CHO। क्या देता है, CCl3CHO, ये हम बता चुके हैं आपको क्रिया करवा कर क्लास में। ठीक है, अब अगला देखिएगा, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, जैसे जे एल्कोहल है कोई सा भी और इसकी क्रिया करवानी है किससे, सोडियम से, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बन जाएगा RONA बन जाएगा। ठीक है, और H बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जे प्लस का होता है तो ये काय का होता है माइनस का, तो जे इससे जुड़ जाएगा तो H प्लस का होता है, H प्लस का बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RONA बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, अपना बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, जे है एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर दिया है, इसकी क्रिया अगर अपन ने हाइड्रोजन से करवा दी, किससे करवा दी, हाइड्रोजन से करवा दी, तो इसमें लाल फास्फोरस की क्रिया 4Hi के साथ अगर करवाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बेटा, माना कि अपन ने बताना है कि कितनी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2Hi बन जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अपने लिए ये बताना है। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, एथेन बचेगा, यानी C2H6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, C2H6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक H जे जुड़ जाएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, तो यानी यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एथेन बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा, एथेन बन जाएगा। अगला देखिएगा, ईथर के समावयवी कितने होते हैं। ईथर के समावयवी, जैसे ईथर के समावयवी होते हैं एल्कोहल, क्या होते हैं बेटा, एल्कोहल होते हैं। आपको पता है, अगला क्वेश्चन है, जैसे ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, एल्कोहल का। किसका किया जाता है बेटा, एल्कोहल का किया जाता है। अगला है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जे बनाता है प्राथमिक एल्कोहल। क्या बनाएगा, प्राथमिक एल्कोहल, यानी कह सकते हैं हम 1 डिग्री एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे निम्न में से कौन थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार एक सूचक बनाता है। कौन बनाता है, फिनॉल बनाता है। कौन बनाता है,
फिनॉल बनाता है। एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है इसमें से बताइए। तो इसमें अपन क्या यूज करते हैं, विषैला। आपको पता है मेथिल एल्कोहल भी विषैली होती है, तो इसी को अपन यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए यानी मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है बेटा, एथिल एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एथिल एल्कोहल को क्या प्रयुक्त किया जाएगा बेटा, इसमें अपन क्या कर देंगे, यानी अगला क्वेश्चन है बेटा, एथिल एल्कोहल को भ्रंजक, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या। एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए यानी मेथिल एल्कोहल यानी यही हो जाएगा इसका आंसर, ये रिपीट हो गया है, सॉरी। ठीक है, इसका एथिल एल्कोहल को भ्रंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। भ्रंजक चूर्ण के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल ये बन जाएगा अपना क्लोरोफॉर्म। बेटा क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो एथिल एल्कोहल को किसके साथ, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। भ्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो इससे क्या प्राप्त होगा अपन है CHCl3। और जो भी सह उत्पाद बनेंगे यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, तो अपना मेन उत्पाद होगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे आते हैं खाली स्थान, अपने रिक्त स्थान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिक्त स्थान को आप सही से देखिएगा, ये बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आप अच्छे से क्लास को देख के जाएं और इसमें से 100% फंसेगा एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आपका पहला है बेटा डॉट 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 की उपस्थिति के कारण एल्कोहल व क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा बेटा, किसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, मैंने क्लास में आपको बताया था किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को अपचयित करने पर तांबे पर 573 पर केल्विन ताप पर क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। आपको बताया था हमने, क्या बनता है, ईथर बनता है। अब आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है, इसमें बनता है एसीटैल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, एसीटैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसीटैल्डिहाइड बनता है। अब अगला है, क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके क्या बनाता है, ये क्लोरल बनाता है बेटा। क्या बनाता है, क्लोरल। ये वही क्लोरल है जो अपन DDT प्राप्त करते हैं ना, क्लोरल से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, अगला है, फिनॉल की गंध क्या कहलाती है। फिनॉल की जो गंध है, फिनॉल की गंध कौन सी गंध कहलाती है, कार्बोलिक। कौन सी, कार्बोलिक वाली, कार्बोलिक कहलाती है, कार्बोलिक गंध कहलाती है। फिनॉल की गंध कार्बोलिक गंध कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला लिखा हुआ है, फिनॉल को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा का मिश्रण क्या बनाता है, यानी ये कौन सा मिश्रण बनता है, जिसको बोलते हैं अपन किरसॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, किरसॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये तो सिंपल है, क्या बनता है, बेंजीन बनता है। फिनॉल को जिंक, जे फिनॉल हो गया अपना, जे यहाँ पे OH लगा दिया, जिंक चूर्ण के साथ क्या करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर जे फिनॉल है यानी OH है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन ने, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपन ने ZNO बना दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, अकेला बेंजीन। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। अगला देखिएगा, फिनॉल के जलीय विलयन में ब्रोमीन जल डालने पर श्वेत अपक्षेप देता है। क्या डालने पर श्वेत अपक्षेप देगा, कौन सा, क्या डालने पर, ट्राइब्रोमो, यानी इसमें कह सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल डालने पर ये श्वेत अपक्षेप देगा, या इसको पिक्रिक अम्ल भी बोला जाता, नहीं, आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे इसको पिक्रिक अम्ल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है बेटा, अपक्षेप देगा श्वेत कलर का। अगला है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर क्या बनाता है, ये बेकेलाइट बनाता है बेटा। क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, बेकेलाइट
लाइट बनाएगा। ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 निर्जल ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण होता है ना, ये तो आपको याद ही होगा, HCl का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला है एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ मिश्रण की क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है ऑर्थो पैरा नाइट्रो। ऑर्थो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो पैरा नाइट्रो। और यहाँ पे क्या, ऑर्थो पैरा नाइट्रो और एनीसोल और एनीसोल का मिश्रण देता है। अगला है लकड़ी भंजक आसवन से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, यानी लकड़ी भंजक आसवन किसके आसवन से, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे बनेगा क्या, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल, यहाँ पे बनेगा बेटा मिथाइल एल्कोहल। अगला है ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से होता है, क्या होता है, कम होता है। एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। अगला है सेकंड, यानी 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, यानी 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें निश्चेतक के रूप में डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। निश्चेतक किसके रूप में, यानी ईथर का उपयोग किया जाता है बेटा निश्चेतक के रूप में। क्या, ईथर का उपयोग किए जाता है निश्चेतक के रूप में। अब ये जोड़ियां हैं बेटा, इसमें लिखा हुआ है देखो, यानी कितने कार्बन है इसका नाम बना है, तो 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनॉल है। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखना है अपने लिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा, यानी 1 नंबर पर वो लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, तो 1 नंबर पर हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल है कहीं पे, तो इसका हो जाएगा पहला ही 1 ब्यूटेनॉल, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगला कहा गया है, अगला क्या दिया हुआ है, CH3 यानी इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा, देखो आप आगे इसमें देखो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हो जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, देखो मेथिल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, मैथ एथ प्रोफ। ठीक है, मैथ एथ प्रोफ, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनल, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब अगला है तीसरा, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो कितना है, 3 है, 1 2 3, तो तृतीयक एल्कोहल है, ये तो समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3 डिग्री हो जाएगा। अब अगला है चौथा वाला, इसमें आप खुद समझ जाओ, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे ईन जरूर आता है। क्या आता है, ईन, तो यहाँ पे ईन एकमात्र ऑप्शन यही है कि यहाँ पे ईन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा। अब जो बच गया है, जब वैसे RMgX तो वैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। अब आगे देखिएगा जोड़ियाँ। ठीक है, इसमें कहा गया है फॉर्मेल्डिहाइड, अगला है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा प्रोपेल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और अगला क्या दिया गया है, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है इससे बेटा। क्या प्राप्त होता है, 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। अगर अपन एसीटोन से क्रिया करवाते हैं, तो 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें अब ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। अगर डायस्टेज की बात करें तो स्टार्च शर्करा में परिवर्तन करता है। क्या करता है, स्टार्च शर्करा में परिवर्तन करता है। आगे देखिएगा, अगला पार्ट है जोड़ियों का है। इसमें देखो एथेनॉल को अगर I2 के साथ, एथेनॉल को I2 के साथ और NaOH के साथ गर्म करके क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा बेटा, अगर इसमें देखा जाए एथेनॉल के साथ गर्म करने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा,
आयोडो फॉर्म बनाएगा। वैसे आई लगा हुआ है तो क्या बनाएगा यहाँ पे आयोडो फॉर्म बनाता है। अब रही बात दूसरे की, तो दूसरे में क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल एसीटेट बनता है। इसमें दूसरे में एथेनॉल को निर्जल सोडियम एसीटेट और H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बेटा, एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। इसका हो जाएगा एथिल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेथेनॉल को सैलिसिलिक अम्ल द्वारा तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, सांद्र H2O4 के साथ गर्म करने पर मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। तो अगले का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। क्या हो जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट बनाता है। अब चौथे का देखिएगा, चौथे में क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अगला है स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन में क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। तो इसका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। ये हो जाएगा पहला। ठीक है, पांचवी का क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। अगला ईथर है, तो ये तो वैसे ही ईथर है, इसका तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं सत्य असत्य बेटा, क्या देखते हैं, सत्य असत्य। ठीक है, अब सत्य असत्य में देखना है, प्राथमिक एल्कोहल में CH2OH समूह होता है क्या, बिल्कुल होता है, आपको पता है, तभी तो ये कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं CH2OH यानी कितना है, प्राथमिक एल्कोहल है। क्या क्या है ये, प्राथमिक एल्कोहल है। क्या ये प्राथमिक एल्कोहल है, बिल्कुल है। क्या, बिल्कुल है। ठीक है, आगे देखिएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट में लगभग कितना, 95% एल्कोहल होता है। जी बिल्कुल होता है, 95% होता है इसमें। मैथिलेटेड स्पिरिट में 30% मैथिनॉल होता है, नहीं, इसमें 30% नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। ट्राइब्रोमो एथेनॉल एवर्टेन के नाम से चेतना शून्यक की भांति उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा सत्य हो जाएगा, बिल्कुल लाया जाता है। अगला है विकृतीकृत स्पिरिट का उपयोग विशेष रूप से वार्निश को तैयार करने में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है बेटा, ये सत्य हो जाएगा। अगला है गर्म Al2O3 पर एथेनॉल वाष्प प्रवाहित करने पर एसीटोन बनाता है। एसीटोन बनाता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है। विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जाता है, ये भी क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा। अगला है जल गैस से मेथेनॉल को बनाने के लिए CuO + Cr2O3 + ZnO उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ये भी हो जाएगा सही। अगला है बेटा, एसिटल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है। जी बिल्कुल बनता है। अगला है एथिल एल्कोहल में अंतराणुक बल होने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है। क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल नहीं, इसका उच्च होता है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, जब किसी एल्कीन को सांद्र H2SO4 में अवशोषित किया जाता है तब बनता है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बेटा। क्या बनता है, एल्किल 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 हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, बनता है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है, इसमें एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है बेटा। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। एल्कोहल को निर्जलीकरण करने पर क्या बनता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर बेटा एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। आपको पता है एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिकों या फिर कह सकते हैं एंजाइम के द्वारा संकीर्ण कार्बनिक यौगिकों में धीमी गति से अपघटन होने की क्रिया क्या कहलाती है। धीमी गति से अपघटन होने की क्रिया क्या कहलाती है, धीरे धीरे हो तो वो सड़ जाते हैं धीमी गति से। ठीक है, तो किंडमन हो जाता है उनका, क्या हो जाता है, किंडमन, यानी किंडमन कहलाती है। अगला है बेंजीन और वायु
के मिश्रण को 316 डिग्री सेल्सियस पर बेनेड पेंटॉक्साइड पर प्रवाहित करने से क्या बनता है? ये बनता है बेटा फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ठीक है, फिनॉल का एनआई निकेल की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर अपचयन करने पर क्या बनता है? ये बनता है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला है अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेटा इसमें मिलाया जाता है पिरिडीन। क्या मिलाया जाता है? पिरिडीन। क्या मिलाया जाता है? पिरिडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिरिडीन। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम है बेटा इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अगला है ठोस फिनॉल को जब सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? इसमें बनता है बेटा फिनोल्फथैलीन। क्या बनता है? फिनोल्फथैलीन बनता है, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, क्या बनता है बेटा? फिनोल्फथैलीन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा फिनोल्फथैलीन। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो बेटा फिनॉल को ही कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, सॉरी, कार्बोलिक अम्ल फिनॉल को। अगला है अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। तो इसमें होती है अल्कोहल में sp3 तथा फिनॉल में sp2 होती है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। अगला है जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये बेटा क्या कहलाती है? किण्डबन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्डबन कहलाती है। तो बेटा ये चैप्टर की ओटी खत्म हो चुकी है, इसमें और भी करवाते रहेंगे, हम पूरी ओटी करवाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर देना। ठीक है, ऐसे ही आगे हम और ओटी लाते रहेंगे आपके लिए, और भी मेहनत करवाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।